थर्ड कैटेगरी देखेंगे। ये एज रिलेटेड सवाल है। वैसे तो बहुत इजी रहेंगे, जो तुमने अभी प्रीवियस दो देखे डिस्टेंस टाइम वाले, उसके जैसे ये कठिन नहीं है, ठीक है। लेकिन बस ये है कि आप स्टेटमेंट को कितने अच्छे से समझकर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर पा रहे हो, वो चीज़ मैटर करती है। तो अभी क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें एज वाले सवालों में ये फिगर आउट करना रहता है कि किन दो लोगों के बीच में एक्चुअल में बातचीत हो रही है। जैसे इस क्वेश्चन में बातचीत हो रही है एक सन्स एज, मतलब एक लड़के के बारे में, और दूसरे उसके फादर के बारे में। तो ऑब्वियस है दोनों में से मुझे किसी एक को एक्स और किसी दूसरे को वाई लेना पड़ेगा। तो पहला हम वो वाला काम करके फिनिश कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका लेट द फादर्स एज बी एक्स। मैंने फादर्स की एज को यहाँ पे कितना ले लिया, एक्स ले लिया। ऑब्वियस है एक्स के आगे मुझे यूनिट लगानी पड़ेगी, बी एक्स ईयर्स। एंड सन्स एज, यहाँ पे जो बेटा है उसकी एज को मैं कितना ले लेती हूँ, वाई ईयर्स। तो इस तरीके से हमने उनकी दोनों ईयर एजेस को अज्यूम कर लिया। अब सिर्फ कंडीशन पढ़नी है, ठीक है। तो देखो पहली लाइन क्या कह रहा है, इफ़ ट्वाइस द सन्स एज, मतलब लड़के की जितनी भी एज है उसका तुम डबल कर दो। तो ठीक है, कर लेते हैं हम लोग डबल, ठीक है। तो पहला अपना स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन, ठीक है। पहली गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस द सन्स एज, यानी कि जो भी लड़के की एज है उसका डबल। तो लड़के की एज कितनी है, वाई ईयर्स, तो उसका डबल यानी कि 2y। फिर आगे क्या बोला है, इन ईयर्स, ऑब्वियस है मंथ में नहीं लेंगे, तो ये आपके लिए बकवास स्टेटमेंट है। ईज को मैथमेटिक्स में हम इक्वल टू से करवाते हैं, तो ठीक है 2y के बाद में मुझे इक्वल टू लगाना है। और फिर बोल रहा है कि बेटे की एज का डबल कर देने के बाद अगर तुम उसको पापा की एज में ऐड करोगे तो उन दोनों की एज का सम कितना आएगा, 70 ईयर्स। मतलब बेटे की एज डबल करनी है और उसको ऐड करना है किस चीज़ में, पापा की एज में, सच दैट उनका सम कितना आएगा, 70। सो हियर वी आर, कि हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, दैट्स ऑल। बस अब उसके देखते हैं आगे की सेकेंड कंडीशन क्या है। तो सेकेंड कंडीशन को चेक कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, गिवन कंडीशन, देखो क्या लिखा है, बट के बाद से इफ़ ट्वाइस द फादर्स एज, यानी कि इस बार पापा की एज को ट्वाइस करने को बोल रहा है, यानी कि 2x इज एडेड। अच्छा, ऐड करना है, किसमें ऐड करना है, सन्स की एज में, यानी कि y। तो तुम्हें सम कितना मिलेगा, 95, ठीक है। यानी कि पापा की एज डबल करनी है तो 2x हो जाएगा, डबल करने के बाद बेटे में ऐड करना है तो कितना आ जाएगा, 95। तो ये मिल गई हमें दूसरी इक्वेशन। बस अब इन दोनों इक्वेशन को जो मेथड तुम्हें अच्छी लगती है उस मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो, और इस तरीके से आपके पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। सो नाउ अभी आंसर मैं तुम्हें बता देती हूँ। यहाँ पे जो फादर हैं उनकी एज आएगी 40 ईयर्स, और जो लड़का है उसकी एज आएगी 15। अच्छा, अब इसमें बस एक बात का ख्याल रखना, एज कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकती है ना, और पॉइंट में भी नहीं आएगी, और साथ ही साथ में फ्रैक्शन में भी नहीं आएगी। तो अगर इस तरीके के तुम कुछ आंसर्स क्रिएटिव निकाल रहे हो तो वो गलत है। और दूसरी बात, पापा तो बेटे से बड़े ही होंगे ना, तो पापा की एज बड़ी आनी चाहिए और बेटे की एज छोटी। मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि हम जो वेरिएबल लेते हैं ना कि फादर की एज एक्स, वो का निकाल तुम लोग पता नहीं क्या उसमें महान जादुई मैथ्स करते हो कि फादर की एज छोटी निकाल लेते हो और बेटे की एज बड़ी, ठीक है। तो वो जादुई काम मत करना। आगे मेरे साथ साथ तुम दो इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न में आते हैं। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के सवाल ना अच्छे रहते हैं। देखो क्या बोल रहा है, आई एम, मतलब पहली तो बातचीत हो रही है खुद के बारे में और दूसरी बारे में बातचीत हो रही है अपने बेटे के बारे में। तो मतलब अगेन यहाँ पे एक फादर है और दूसरा वहाँ पे एक बेटा है, लेकिन हम यहाँ पे फादर वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे वो बोल रहा है ना आई एम, ठीक है। तो ऐसे में जब हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसकी स्टेटमेंट देखो किस तरीके से होगी कि लेट माई एज, ठीक है, लेट माई एज बी एक्स ईयर्स, ये इस तरीके से मैंने लिख दिया। एंड माई सन्स एज, ठीक है, मेरे बेटे की एज, ठीक है, माई सन्स एज बी आपका वाई ईयर्स। अब वो इसीलिए
क्योंकि यहाँ पे मुझे कैसे पता कि वो फादर ही है, आई एम से मदर भी तो हो सकता है ना, तो इसीलिए आपने यहाँ पे फादर नहीं यूज़ किया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इंट्रो पार्ट खत्म। ओके, फर्स्ट कंडीशन को ढंग से पढ़ते हैं। आई एम यानी कि मैं 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई करना है मुझको, एज ओल्ड एज माई सन। अब देखो इसका मतलब क्या है कि फादर की जो भी एज होगी वो सन की एज में सन से 3 टाइम्स है। मतलब जब सन की एज को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब तुम्हें किसकी एज मिलेगी, फादर की एज मिलेगी। तो फादर को हमने क्या अज्यूम करके रखा है यहाँ पे एक्स, और सन को हमने क्या अज्यूम करके रखा है वाई। तो फर्स्ट गिवन कंडीशन के हिसाब से देखो फादर इक्वल टू, तो फादर इक्वल टू यानी कि कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वाई। अगर तुम्हें लगे कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं है तो इस चीज़ को स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, एक्स माइनस 3y इक्वल टू कितना, 0। तो ये बनकर आ गई तुम्हारे पास पहली इक्वेशन। अब आगे सवाल को ध्यान से रीड करने। 5 ईयर्स लेटर, 5 ईयर्स लेटर मतलब 5 साल बाद। आगे का तो सवाल पढ़ना ही मत, ठीक है। पहले तो अगर दिख जाए 5 साल बाद, तो अभी एक बात बताओ कि 5 साल बाद क्या पापा मम्मी या बेटे की एज में कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्या। जैसे अगर अभी तुम मान लेते हैं 12 साल के हो तो तुम 5 साल बाद क्या 12 साल के ही रहोगे, 12 + 5 17 के हो जाओगे ना। तो वैसे ही 5 ईयर्स लेटर उसकी जो खुद की एज है, ठीक है, माई एज विल बी, वो कितनी हो जाएगी, अभी उसकी एज एक्स है तो 5 साल बाद उसकी एज हो जाएगी एक्स + 5 ईयर्स, ठीक है। एंड साथ ही साथ में उसका जो बेटा है उस बेटे की भी तो एज चेंज होगी। तो बेटा अभी कितना है, अभी उसका बेटा है वाई का, तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, वाई + 5 ईयर्स का। तो इस तरीके से 5 साल बाद क्या होने वाला है ये पहले लिख लेना। अगर हैंस वर्ड यूज़ करता है ना, कभी कभी हैंस वर्ड भी तुम्हें देखने को मिलेगा, तो हैंस वर्ड का भी मतलब होता है फ्यूचर, मतलब बाद में। लेकिन अगर अगो वर्ड आ रहा है तो अगो में फिर माइनस करोगे। ओके, ठीक है, सो वी आर डन। अब आगे पढ़ते हैं 5 साल बाद क्या होने वाला है, क्योंकि 5 साल बाद क्या होने वाला है इसी के बेसिस पर हम लोगों की सेकेंड कंडीशन क्रिएट होगी। तो देखो अकॉर्डिंग टू सेकेंड गिवन कंडीशन क्या बोला है, 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन। मतलब पहली कंडीशन में वो बोल रहा था कि मैं अपने बेटे से 3 टाइम्स बड़ा हूँ, और सेकेंड कंडीशन में वो ये कह रहा है कि मैं मेरे बेटे से कितने टाइम्स बड़ा हूँ, 2.5। तो पहले तो 2.5 का मतलब ये होता है मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अब अगर इस मिक्स फ्रैक्शन को मुझे कन्वर्ट करना है आपके नॉर्मल फ्रैक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा, 5/2। ये तो आता ही है सभी को, 3rd स्टैंडर्ड में आई थिंक सीखते हैं, या हो सकता है उससे भी लो। तो 5/2 में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब वो ये बोल रहा है कि फादर जो है अब वो 5/2 टाइम्स है किसके, सन के। फर्स्ट कंडीशन में देखो कितने टाइम्स थे, 3 टाइम्स थे, और अब सेकेंड कंडीशन में 5/2 टाइम्स है। तो फादर की जगह वैल्यू पुट करेंगे और सन की जगह सन की वैल्यू पुट करेंगे। बट यहाँ पे फादर की जगह एक्स पुट नहीं कर देना, उसने 5 साल बाद की ये बात की ना, तो 5 साल बाद वाली फादर की एज यूज़ करना है, यानी कि x + 5 इक्वल टू 5/2 और सन की जगह में y + 5। ये वो पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम लोग गलती कर लेते हैं कि फादर की जगह पे x रख दिया और बेटे की जगह पे y रख दिया और इक्वेशन बनाना शुरू कर दिया। वो किसके रिस्पेक्ट में बातचीत कर रहा है, आज से 5 साल बाद, या फिर हो सकता है कुछ साल पहले। तो तुम्हें जो आंसर देना है ना, वो आंसर भी या तो पास्ट टेंस में देना है या तो उसके प्रेजेंट टेंस में। अगर वो ऐसा बोलेगा या तो फ्यूचर टेंस में। अगर वो उसको ऐसा बोलना होता ना कि अभी वाली एज लिखो, प्रेजेंट एज लिखो, तो वहाँ क्वेश्चन में मेंशन करता कि प्रेजेंट एज को यूज़ करो, ठीक है। सो रेस्ट, अब तो ये इक्वेशन है और कुछ नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x + 10 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 5y + 25। तो इस तरीके से मेरे पास इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी, 2x - 5y इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 15 आ गया करके, ठीक है। सो नाउ वी आर डन। हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तुम अब इसको सॉल्व करके उस माए वाले पर्सन की भी एज निकाल सकते हो और बेटे की भी एज मतलब बच्चे की भी एज निकाल सकते हो। सो मैं बता देती हूँ इस चीज़ का आंसर कितना है, टैली कर लेना। यहाँ पे x की वैल्यू आती है 45 एंड y की वैल्यू आती है 15, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखो मैंने ऊपर ही बोला था
कि अगर कल को हेंस जैसा वर्ड आ जाए तो हेंस जैसे वर्ड का मतलब भी क्या होता है कि कुछ सालों बाद, ठीक है, फ्यूचर। तो ऐसे केस में यहाँ पे 5 ईयर्स बोला है। ओके, ठीक है, बात करते हैं। तो 5 ईयर्स हेंस बोला है और उसी के बाद नीचे वाली लाइन में पढ़ो 5 ईयर्स अगो भी बोल रहा है और पूछ क्या रहा है, उनकी प्रेजेंट एजेस। वाह, मतलब बता रहा है फ्यूचर टेंस के बारे में, बता रहा है पास्ट टेंस के बारे में, बट पूछ रहा है तुमसे प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो ऐसे केस में हम लोग जो अज्यूम करते हैं ना कि लेट फादर्स एज बी एक्स, लेट फादर्स सन्स एज बी वाई, तो वो जो अजम्पशन होता है वो हमेशा प्रेजेंट एज का रहता है। प्रेजेंट, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा अज्यूम करती हूँ, मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिख रही हूँ, फादर की एज को अगर मैं एक्स ईयर्स अज्यूम कर लूँ और ऐसे में अगर मैं उस बच्चे की एज को, अरे ये शिफ्ट हो जाता है बार बार, सन की एज को अगर हम वाई ईयर्स अज्यूम कर ले, तो ये जो अजम्पशन है ना, यही अजम्पशन एक्चुअल में और कुछ नहीं उनकी प्रेजेंट एज है। ओके ओके, अब आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से 5 ईयर्स हेंस यानी कि 5 साल बाद, 5 साल बाद जो आपका फादर है, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में वो हो जाएंगे x+5 ईयर्स के, और इसी क्वेश्चन में जो सन है वो हो जाएगा आपका y+5 ईयर्स का, ठीक है। पहले ये लिखा करो और उसके बाद पढ़ा करो कि 2 टाइम्स बोला है कि 3 टाइम्स बोला है, ठीक है। तो अब पढ़ें आगे क्या लिखा है। 5 साल बाद फादर विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, यानी कि कंडीशन ये कही जा रही है कि 5 साल बाद जो एज ऑफ फादर रहेगा वो क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा एज ऑफ सन के। तो बस अब वैल्यू पुट कर दो, लेकिन कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, 5 साल बाद वाली, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन फ्रेम कर लेते हैं। तो यहाँ से जो लीनियर इक्वेशन तुम फ्रेम करोगे वो कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है, बराबर। पहले ब्रैकेट ओपन कर लेना और फिर शिफ्ट कर लेना। तो ये बन गई मेरे पास पहली लीनियर इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन में आते हैं। सेकंड कंडीशन में बोल रहा है 5 ईयर्स अगो, यानी कि 5 साल पहले। तो 5 साल पहले किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो भी तुम्हें लिखना है ना कि फ्यूचर में एज कितनी होगी या पास्ट टेंस में एज कितनी होगी, वो सारी चीज़ें ना हमेशा इसको देखकर लिखी जाती है, प्रेजेंट एज को देखकर। तो अगर मान लेते हैं प्रेजेंट एज आपकी एक्स है, तो 5 साल पहले उसी फादर की एज कितनी रही होगी, ठीक है, फादर की एज रही होगी x-5 ईयर्स, और अगर अभी प्रेजेंट एज उसके बेटे की सन की y ईयर्स है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, y-5 ईयर्स। तो इस तरीके से फादर और सन दोनों की एज हमने निकाल ली। ओके, अब कंडीशन, सो रीड करते कंडीशन क्या है इस बार। ये बोल रहा है कि इस बार वो 7 टाइम्स है। ओके, तो 7 टाइम्स से मतलब इस चीज़ को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे कि एज ऑफ फादर, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 टाइम्स आ जाएगा एज ऑफ सन के, ठीक है। तो एज ऑफ फादर अभी कितना है आपके पास, x-5 इक्वल टू 7 टाइम्स द एज ऑफ सन, यानी कि y-5। ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूँगी और फिर शिफ्ट अगर मैं करवाऊँगी तो ये वाली चीज़ हो जाएगी आपके पास -30, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बन गई मेरे पास एक इक्वेशन नंबर 2। तो अब तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी है, तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 2 भी है, इन्हें सॉल्व कर लेना और एज तुम्हारे पास आ जाएगी। तो यहाँ से फादर की एज आ जाएगी 40 और सन की एज आ जाएगी 10, ठीक है। तो इस तरीके से मैं तुम्हें अभी एज वाले सवाल का PDF भी शेयर कर दूंगी। वो कुछ 11 सवाल रहेंगे, उनकी इक्वेशन सॉल्व करना। अच्छा, अब इसमें एक बात ध्यान दो, एक्चुअल में ना हमें सभी के एक्चुअल में वीडियोस क्रिएट करने हैं, तुम्हारे और स्टेट बोर्ड में सभी के, CBSEs में सभी के, 11-12 पे सभी के। दिन में जितना भी टाइम अवेलेबल होता है उसका मैक्सिमम टाइम ना इस काम में कंट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक इंसान को अपना अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी थोड़ा सा वक्त रहता है। तो इसमें जो कॉपी चेकिंग वाला काम है, हो सकता है कि तुम अभी भेज रहे हो और मैं तुम्हें 4 या 5 या हो सकता है 6 या 7 दिन बाद चेक करके दे रही हूँ, बट वो चीज़ कैसे है, ऑलमोस्ट चेक करके तुम्हें मिल जाएगी। कोशिश तो देखो मैं भी ये पूरी करूँगी ना कि मैं एक दिन का काम तुम्हें अगले दिन दे सकूँ, बट अगर टाइम की थोड़ी अनअवेबिलिटी की वजह से कॉपी चेकिंग हो सकता है तुम्हारी डिले हो जाए, बट वो होगी, ठीक है, इस बात की श्योरिटी है। तो उसमें तुम्हें क्या करना है, सिर्फ अपना काम भेजते रहना है। जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता जाएगा, हो सकता है जैसे अभी आयुष का है,
आयुष के मेरे पास सारे पीडीएफ चेक रखे हुए हैं, बट मेरे पास अभी उनके वीडियोस बनाने के टाइम नहीं है। तो उसमें कैसा है कि जैसे ही मेरे पास वो टाइम मिलेगा तुरंत, तो हो सकता है कि मैं आयुष का भेज दे रही हूँ, तो हो सकता है किसी दूसरे इंसान का नहीं भेज रही हूँ। तो उसको ऐसे अपने आप में कंपेयर मत कर लेना कि अरे इसका भेज रहे मेरा नहीं भेज रहे। मेरे सामने जो पीडीएफ पहले खुल जाती है फटाफट फटाफट उसको मैं भेजती जाती हूँ। तुम्हारे साथ ही नहीं, बाकी बैचेस में भी ऐसा ही है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट तुम्हें अपना अटेम्प्ट भेजते रहना है, ठीक है। तो आज तुम्हारे लिए काम क्या रहेगा, एज रिलेटेड सवाल, और उसके बाद वो डिस्टेंस अपार्ट वाले सवाल, एंड वो पार्टली वाले सवाल, टोटल 3 कैटेगरी, ठीक है। कल हम क्या करेंगे, कल हम डिजिट्स वाले सवाल करेंगे अच्छे खासे, और एक टॉपिक है आपका अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, कल वो वाला टॉपिक फिनिश करेंगे, ठीक है। एंड जो सवाल मैं आपको तुम्हारी बोर्ड्स की बुक्स में करने को कह रही हूँ उनके अटेम्प्ट मुझे मत भेजना, क्योंकि उनके जो सोल्यूशंस हैं उनके मैं वीडियो बना के ऑलरेडी डालूंगी, ठीक है। क्योंकि अगर तुम में से मान लेते हैं किसी को वो सवाल नहीं बना है, तो उसके पास एटलीस्ट टेक्स्ट बुक के सोल्यूशंस होने चाहिए, ठीक है। सो कल संडे है, कल वैसे हम लोगों का कायदे से ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, बट मंडे को हम लोग एक्चुअल में थोड़े बहुत और इलस्ट्रेशंस लेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के। वो कोई पर्टिकुलर कैटेगरी के वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे, बस ऐसी रैंडम 5-6 इलस्ट्रेशंस मैं और लूँगी। सो मंडे हम लोगों का आखिरी दिन होगा, एंड मैं तुम लोगों को तुम्हारी जो टेक्स्ट बुक है जितने भी उसके वर्ड प्रॉब्लम्स अगर बाकी रह गए तो वो ट्यूसडे, वेडनेसडे का दिन कॉपी चेकिंग का दिन होगा। जिसको भी अपनी कॉपी चेकिंग देनी है वो वेडनेसडे तक अपनी कॉपी चेकिंग दे देना, वेडनेसडे तक चेकिंग होगी, और उसके बाद वेडनेसडे को जो डाउट्स वगैरह भी अगर किसी के हैं तो वो अपना भेज सकता है। थर्सडे से फिर हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ओके। एंड फिर जो नेक्स्ट मंडे आएगा, नेक्स्ट मंडे मतलब ये जो अभी तुम्हारा परसों आने वाला है ये नहीं, उसके भी बाद वाला मंडे, ठीक है। तो उसके भी बाद वाला जो मंडे रहेगा उस मंडे को इस फर्स्ट चैप्टर के टेस्ट के लिए तुम लोग अपने आप को रेडी रखना, ठीक है। तो एक बार मैं डेट बता देती हूँ, डेट तुम्हारे नेक्स्ट मंडे की क्या रहने वाली है, 4 मई, ठीक है। अब आइडिया नहीं है कि उस वक्त तक लॉकडाउन खुलेगा कि नहीं खुलेगा, बट 4 मई अगर लॉकडाउन नहीं खुला तो भी टेस्ट होगा, और अगर लॉकडाउन खुला तो भी टेस्ट होगा। नेक्स्ट मंडे बी रेडी। डाउट्स तुम अपने वेडनेसडे तक भेज दो, कॉपी चेकिंग वगैरह। वेडनेसडे को कोई वीडियोस नहीं आएंगे, सिर्फ कॉपी चेकिंग होगी उस दिन, ठीक है। और फिर थर्सडे से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके।